हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल पावर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति मतलब कि भारतीय राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियों के बारे में, मतलब कि इमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो देखिए, जिस तरीके से आप शुरू से पढ़ते आए हो कि सेक्शन नंबर 352, 356 एंड 360, ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति को एक बहुत ताकतवर इमरजेंसी जो पावर है वो मिली हुई है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल हम टाइम बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 352, आखिर सेक्शन नंबर 352 के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को कौन सी शक्ति मिली हुई है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि सेक्शन नंबर 352 ये वॉर और डेंजर पीरियड में ये इमरजेंसी पावर काम आती है। अब देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में आपके लिए समझा देता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको फुल नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम एक नज़र में आपको इसकी एक जानकारी देने की कोशिश पूरी करेंगे। तो देखिए, सेक्शन नंबर 352 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 352 ये कहता है कि अगर देश के अंदर राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब कि सही तरीके से सरकार नहीं चल पा रही है, कोई युद्ध की स्थिति बन रही है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में, मतलब कि जरूरी नहीं पूरे देश में, किसी पर्टिकुलर एरिया में यदि स्थिति ऐसी बन रही है कि वहां पे कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, या वहां की सरकार अपने स्टेट को या अपने उस हिस्से को नहीं संभाल पा रही है, तो कह सकती है कि या फिर रिवॉल्ट हो सकता है वहां पे, या कोई आर्म्ड रिवॉल्ट हो सकता है, मतलब कोई क्रांति हो सकती है, कोई भारी देश का आक्रमण हो सकता है, या वहां पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, या वहां पे स्थितियां सामान्य नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा आतंकी स्थितियां हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे, उनकी रिटर्न रिकमेंडेशन पे जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो उस एरिया में या देश के अंदर या उस स्टेट के अंदर इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, मतलब कि इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो देखिए, पहली जो चीज हमारे सामने ये क्लियर होगी कि सेक्शन नंबर 352 क्या कहता है कि मतलब युद्ध की स्थिति हो चुकी हो या होने वाली हो, ऐसी स्थिति में, या हमारे देश के किसी भी कोने में कोई भी स्थिति खराब हो रही हो, मतलब कि वहां पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार वहां पे स्थिति को संभाल नहीं पा रही हो, या कोई खतरा उत्पन्न हो चुका हो या होने वाला हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पे इमरजेंसी लगा देता है। तो वो सेक्शन 352 हम इसको बोलते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में होता क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे ही राष्ट्रपति अपना वहां पे इमरजेंसी लगाता है, तो सीधी सी बात यहां पे सामने आती है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी जो फंक्शंस है वो सारे खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट फिर वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार, मतलब कि राष्ट्रपति के हिसाब से चलती है, ठीक है। वहां पे राज्य सरकार किसी भी तरह कोई फैसला नहीं ले सकती, या कोई और सरकार वहां पे किसी तरह का फैसला नहीं ले सकती। तो इस सेक्शन 352 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है वो 1 महीने तक इमरजेंसी को इंपोज करके रख सकता है। पहले ये 2 महीने की थी, लेकिन फिलहाल ये 1 महीने की है, तो 1 महीने तक उसको इंपोज कर सकता है। यदि स्थिति ऐसी होती है कि उस इमरजेंसी को 1 महीने से ज्यादा रखना है, तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि राष्ट्रपति को सेशन हेल्ड करना पड़ेगा, मतलब कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाना पड़ेगा, और उसमें लोअर हाउस और अपर हाउस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की मौजूदगी में उनसे अप्रूवल लेना होगा उस इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए। तो मतलब कि विदाउट पार्लियामेंट के सेक्शन के जो प्रेसिडेंट है वो 1 महीने तक की जो इमरजेंसी वहां पे लगा सकता है, लेकिन उससे ऊपर रखने के लिए इसको सेशन कॉल करना पड़ेगा, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेके वो उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन इसमें हमारे सामने बात आती है कि जब ये इमरजेंसी लग जाती है सेक्शन नंबर 352 के अकॉर्डिंग, तो उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, मतलब कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स जो दे रखे हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 21, तो 20 में है राइट टू लाइफ का, और सेक्शन 21 में है राइट टू फ्रीडम का। ये दो हमारे जो राइट है ये डिसॉल्व्ड नहीं होते, मतलब कि सेक्शन नंबर 20 और 21 हमारे डिसॉल्व्ड नहीं होते। इसके अलावा हमारे सारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, खत्म नहीं होते स्टूडेंट्स, सस्पेंड हो जाता है, मतलब कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाते हैं। तो इस एग्जांपल को जैसे मैं भी आपको समझाना चाहूंगा, जैसे फिलहाल हमारे भारत देश में कोरोना का जो आक्रमण है, तो आपने देखा होगा फर्स्ट लॉकडाउन में जो कि
मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक रहा था कि हम कहीं भी बाहर जाते थे घूमने फिरने के लिए, हमें जाने की परमिशन नहीं थी। पुलिस वाले हमको फोर्सली वापस भेज देते थे, हमको कहीं भी घूमने फिरने की पाबंदी हमारे ऊपर लगा दी गई थी। अब आप कहोगे हमें तो राइट टू फ्रीडम है, हमने घूमने फिरने की आज़ादी, ऐसे हमें कोई नहीं छीन सकता। हमारे भारतीय संविधान ने हमको आज़ादी दी है घूमने की, देश के किसी भी कोने पे आने जाने की, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो फ्रेंड्स वास्तव में इसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे, क्योंकि ये कोविड की जो बीमारी थी ये देश के अंदर एक हेल्थ इमरजेंसी थी, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो घूमने फिरने में पाबंदी लगा दी गई। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारा राइट छीन लिया गया हो, हमारा वही फंडामेंटल राइट जो है राइट टू फ्रीडम वाला, ये कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है कि मतलब कुछ दिनों तक आप घूमना फिरना नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सेक्शन नंबर 352 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड इमरजेंसी पावर जो सेक्शन नंबर 356 के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए 356 सेक्शन हमसे क्या कहता है। तो देखिए इसमें हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो 356 की इमरजेंसी पावर्स को एंजॉय करते हैं। तो देखिए ये पावर क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन। देखिए जिस तरीके से हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है, तो इसमें स्टेट के लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो दे रखे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रावधान दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट हो, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राज्यों में संवैधानिक जो कह सकते हैं कि स्थितियां विपरीत हो जाती है, मतलब कि जो राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं कभी कभी। तो देखिए आपने देखा होगा कि हर राज्य के अंदर गवर्नर होते हैं। गवर्नर एक तरीके से प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि किसी पार्टी के नहीं होते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है राज्यों के अंदर ये देखना कि वर्तमान सरकार राज्य में जो भी है, जिस भी पार्टी की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट में काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए गवर्नर को ऐसा लगता है कि राज्य की सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो देखिए संविधान के हिसाब से देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति या हर राजनेता को चलना होता है। संविधान से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं है। तो गवर्नर ये देखता है कि ये सरकार संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अगर मान लीजिए उस स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तो इस बात की रिपोर्ट गवर्नर किसको करता है, प्रेसिडेंट को करता है कि ये राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो अपनी जो पूरी रिपोर्ट है गवर्नर किसको सेंड करता है, प्रेसिडेंट को सेंड करता है, और प्रेसिडेंट उसके बाद में इस चीज को वेरीफाई करता है कि गवर्नर की ओर से आई जो रिपोर्ट है उसमें कितनी सच्चाई है। और जब उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में जो राज्य है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो वहां पे उस स्टेट के अंदर इमरजेंसी इंपोज कर देती है, मतलब कि इमरजेंसी लगा देती है कि आपका राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, इसलिए इस पर इमरजेंसी लगाई जाती है। तो देखिए इमरजेंसी से फायदा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उस राज्य की सरकार शून्य हो जाती है। मतलब उस राज्य में सरकार तो होती है लेकिन वो सरकार प्रभावी नहीं होती, वो निष्प्रभावी होती है, मतलब कि डीएक्टिव होती है, वो बिल्कुल डीएक्टिव होती है। तो वहां पे प्रेसिडेंट का शासन चलता है, मतलब राष्ट्रपति के हिसाब से सारी पॉलिसी चलती है, राष्ट्रपति के हिसाब से वहां पे जो है वो आगे की जो कार्रवाई उस स्टेट के अंदर होती है। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के अंदर विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन के 2 महीने तक सेक्शन 356 के अकॉर्डिंग जो वो है इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन अगर उसे 2 महीने से ज्यादा जो इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, मतलब कि 6 महीने की, 1 साल की, या फिर 1 साल करके 1 साल 2 साल 3 साल तक की अगर उसको लगानी है, तो ऐसी स्थिति में उसको फिर पार्लियामेंट का सेशन कॉल करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा, जिनको हम लोअर हाउस और अपर हाउस बोलते हैं, उनसे अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद वो इमरजेंसी वो आगे के लिए एक्सटेंड की जाएगी। लेकिन 2 महीने तक वो विदाउट पार्लियामेंट की किसी परमिशन से राज्य में इमरजेंसी लगा सकता है। तो हमारे सामने बात आती है कि सेक्शन नंबर 356 तब इंपोज किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हो रहा हो, मतलब कि कोई राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा हो, तब राष्ट्रपति उसमें शासन अपना लगाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 360 की, जो कि लास्ट इमरजेंसी पावर का सेक्शन है। तो सेक्शन नंबर 360 हमसे क्या कहता है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब कि कोई वित्तीय संकट यदि देश में उत्पन्न हो गया है, मतलब कि आर्थिक संकट यदि कोई देश में उत्पन्न हो गया है, तो देश नहीं, अगर मान लीजिए
कह सकते हैं देश के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई वित्तीय संकट पैदा हो गया है या पूरे देश में कोई वित्तीय संकट पैदा हो गया है, देश दिवालिया होता जा रहा है, देश के पास आर्थिक नीतियां नहीं है, देश के पास में बजट नहीं है या देश कंगाल होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सेक्शन 360 का यूज करते हुए देश के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब बात आती है, लेकिन इसमें थोड़ा हमें जानने वाली बात यह है कि इसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अप्रूवल होना जरूरी है। ये रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी है कि राष्ट्रपति इस 360 सेक्शन में जब इमरजेंसी इंपोज करेंगे कंट्री या किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उनको ये जरूरी है कि वो पार्लियामेंट के राज्यसभा लोकसभा इन दोनों से अप्रूवल लें, उनसे स्वीकृति लेने के बाद में ही वो उस कंट्री अपनी कंट्री में या पर्टिकुलर एरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जो इमरजेंसी वो इंपोज कर सकते हैं। तो जैसे ही ये इमरजेंसी लगाते हैं राष्ट्रपति, कौन से, अगर सेक्शन नंबर 360 के अकॉर्डिंग वो इमरजेंसी लगा रही हैं कि इस जगह पे वित्तीय संकट आ रहा है और लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है, तो राष्ट्रपति उस जगह पे इमरजेंसी लगा देते हैं। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार भी मिलते हैं। वो कर्मचारियों की सैलरी रिड्यूस भी कर सकते हैं, कटौती भी कर सकते हैं उनकी सैलरी में, या वो किसी भी बजट को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको आगे के लिए स्थगित कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फाइनेंशियली जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में आ जाता है। स्टेट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, स्पेशली फाइनेंशियल जो पॉलिसीज हैं, उनको भी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ही उनको जो है मॉडिफाई करते हैं या उनको फर्दर जो भी ऑर्डर है उनके लिए निकालते हैं। तो जो स्टेट है उसको ये मजबूरी स्टेट की हो जाती है कि वो केंद्र सरकार के नियमों को मानना शुरू कर देती है, क्योंकि वहां पे इमरजेंसी लगी हुई है और वो भी सेक्शन नंबर 360 की, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टेट है वो केंद्र सरकार के आदेशों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनको मानने पड़ते हैं। और जो यूनियन जो होता है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। आपने देखा होगा यूनियन लिस्ट पे सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार होता है कानून बनाने का, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन इस इमरजेंसी वाले मैटर पे यूनियन जो होता है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर भी अपने कानून बना सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टेट है उसकी सारी फाइनेंशियल जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल उन पे स्टे आ जाती है, वो उन पे रोक लगा दी जाती है और राष्ट्रपति के हिसाब से ही उस राज्य के अंदर या उस देश के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल जो पॉलिसीज है वो रन होती हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं जितने मनी बिल होते हैं या बजट होते हैं उनको भी कॉल करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को मिल जाता है और वो हर उस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखते हैं जो इस देश की आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो कह सकते हैं इन 3 सेक्शंस के थ्रू हमारी जो भारतीय जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इमरजेंसी पावर्स के मामले में। तो आई होप आपको ये 3 इमरजेंसी जो पावर्स है वो सही तरीके से समझ में आई होंगी। हमने आपको एक नजर में इसको जरूर समझाने की कोशिश की है कि ये 352, 356 और 360 जो इमरजेंसी पावर्स के सेक्शन है वो आखिर मोटे मोटे रूप से क्या होते हैं।